हेलो फ्रेंड, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है उन सभी लोगों के लिए जो कि मैट्रिमोनियल विवादों में फंसे हुए हैं। दोस्तों, हम कई बार कुछ स्टेप लेते हैं और हमको कई बार ऐसा लग रहा होता है कि स्टेप प्रैक्टिकल है, लेकिन उसके जो कॉन्सिक्वेंस होते हैं वो भयानक भी हो जाते हैं। यानी हर एक चीज़ के कुछ मेरिट्स भी हैं और कुछ डिमेरिट्स भी हैं। तो हमेशा हमें पहले डिमेरिट्स देखने चाहिए। अब मेरी बात करूँ ना, अगर कोई भी चीज़ है, एडवांटेज नहीं देखता मैं उसके डिसएडवांटेज देखता हूँ। कोई मेडिसिन अगर डॉक्टर ने दी, पहले मैं लिखता हूँ डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस, ताकि मुझे एटलीस्ट उसके डिसएडवांटेजेस पता चले। जब मैं किसी के रिव्यू चेक करता हूँ तो मैं हाईएस्ट रिव्यू नहीं करता, मैं लोवेस्ट पे क्लिक करता हूँ पहले, कि मुझे पता चले लोगों के बैड एक्सपीरियंस क्या है। तो कहने का मतलब आपको थोड़ा दूसरे तरीके से सोचना पड़ेगा, तब आप इन सब चीज़ों से बाहर आ पाएंगे। आज दोस्तों हम एक ऐसी सिचुएशन की बात कर रहे हैं जिसमें से आप में से 90% लोग आकर के खड़े हुए हैं। यानी आपके ऊपर मल्टीपल लिटिगेशन हो रखा है, 498A, 125 डीवी, कंप्लेंट केस, तमाम प्रकार की चीजें चल रही हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ पिटीशंस पड़ी हुई हैं और ये सब चीजें चलाते चलाते 3 से 4 साल बीत चुके हैं। लाइफ निकल रही है, आपकी एज जा रही है और आपको कोई सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जो डिमांड्स वो कह रहे हैं वो आप पूरी करने में असमर्थ हो या आप करना नहीं चाहते, आपको नाजायज लगती है। अब सबसे बड़ा यहाँ पे दुख यही होता है माँ बाप के लिए भी कि उनके बच्चे की एज निकल रही है, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। ऐसे में कई बार आप लोग प्रैक्टिकल समझते हुए ये डिसीजन लेते हैं कि चलिए हम शादी तो नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे ही किसी पार्टनर के साथ आगे बढ़ जाते हैं। और कई बार आपको ऐसा पार्टनर मिल भी जाता है जो सब कुछ जानते हुए आपके साथ आगे बढ़ने को रेडी है। यहां से आगे दोस्तों ट्विस्ट आता है। कहने का मतलब, अब पहली तो कई बार ऐसे कॉल्स आते हैं कि सर मैं अब ऐसा डिसीजन ले लिया है, जो मेरी पार्टनर है वो भी रेडी है, पार्टनर भी बहुत अच्छी है, वो सब मेरे को कॉपरेट करने को रेडी है, अभी हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें आप ये बताएं हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखने होंगे। हम मैरिज नहीं करेंगे क्योंकि वो इलीगल है, लेकिन साथ तो हम रह ही सकते हैं। दोस्तों, बात बिल्कुल ठीक है और बहुत सारे लोग सफलतापूर्वक इस प्रकार से कई कई सालों से पिछले रह भी रहे हैं। अब उसमें क्या है कि आप एडल्ट्री में रहते हुए हैं तो आज के समय में कोई क्राइम तो है नहीं। अगर आप रिकॉर्ड पे उन्हें अपनी पत्नी और वो रिकॉर्ड पे आपको अपना पति नहीं दिखाती हैं तो इजीली आप सर्वाइव कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन दोस्तों, इसी चीज के कुछ डिमेरिट भी हैं, कुछ हानियां भी हैं। अब वो जो हानियां हैं उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। दोस्तों, हमेशा ऐसा होता है, लाइफ है, यहाँ पे आदमी ठोकर खाने के बाद भी नहीं समझता। दोस्तों, अभी कल ही गुजरात का एक मामला मेरे पास था जिसमें माँ बाप का ये कहना था कि हम अपने बेटे की शादी इस लड़की से नहीं करवाना चाहते थे, लेकिन इनका 4 साल से अफेयर था और दोनों इस बात पर अडिग थे कि हमारी शादी नहीं हुई तो हम अपनी जान दे देंगे। हार करके माँ बाप ने शादी करवा दी और शादी होने के केवल कुछ ही महीने के बाद लड़की चली गई और सारे केसेज करने की धमकी दे रही है। मोस्ट प्रोबेबली केसेज हो जाएंगे। तो ये क्या हुआ कि 4 साल से तो वो आपको इतनी अच्छी लग रही थी और वो आपको इतना अच्छा लग रहा था कि आप उसके बिना जी नहीं पा रहे थे, आप मरने तक को रेडी थे। अभी चंद महीनों में क्या हो गया ऐसा कि आप छोड़ के भी चले गए, आप मुकदमे भी डालने को रेडी हो। तो दोस्तों, ये ह्यूमन नेचर है। जब तक इसको कोई चीज़ मिलती नहीं है तब तक इसको बड़ी अच्छी लगती है, जब इसको वो चीज़ मिल जाती है तो फिर ये दूसरी तरफ टर्न हो जाता है। ऐसे ही दोस्तों, ये जो लिव इन वाले मामले होते हैं, एडल्ट्री वाले मामले होते हैं, जहां आपका अपनी पत्नी से डिस्प्यूट चल रहा है और आप किसी और के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उस समय पे वो पार्टनर आपको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो आपको सहानुभूति दिखाता है, प्यार दिखाता है, ऐसी बातें करता है कि आप बह जाते हो। आपको लगता है बस ये तो मेरा साथ कभी छोड़ेगा ही नहीं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हजारों मामले हमारे पास ऐसे हैं जो लिव इन और एडल्ट्री के आए, या बंदे ने सेकंड मैरिज भी कर ली और उसका कहना था इतना तो मैं पहली वाली से परेशान नहीं था जितना दूसरी वाली से हूं। और जब डिस्प्यूट चल रहे थे, जब तक साथ रहना शुरू नहीं किया था, तब तक दोनों ऐसे थे कि जन्म जन्मांतर का साथ है भैया, तेरी पत्नी ने तुझे बहुत परेशान कर रखा है, मैं हूं तेरे साथ में। लेकिन ये सब चीज कहने की बातें हो जाती है। तो चाहे कितना भी ट्रस्टवर्दी पार्टनर आपका है, आप ये नहीं कह सकते, कोई गारंटी नहीं ले सकते कि वो कुछ नहीं करेगा। जब तक सही चल रहा सही, जब आपने साथ रहना शुरू करा, एक दूसरे की कमियां सामने आई, उसके बाद विचारधाराएं बदलती हैं, सब कुछ बदलता है। और बदल बदल के देखो, 4-5 साल तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब आदमी साथ में रहना शुरू कर देता है एज हस्बैंड वाइफ, तो चंद महीनों में कुछ भी हो जाता है। और अगर गलती से भी ऐसा हो गया कि आपके बीच में डिस्प्यूट हो गया, उस लड़की ने सोच लिया आपके साथ नहीं रहना है या आपको मजा चखाना है, तो आप बहुत बुरी तरीके से फंस जाएंगे। वो लड़की आपके ऊपर 498 नहीं डालेगी, वो डालेगी 376, और इससे भी खतरनाक धाराएं लगा सकती है कि आपने उसका शारीरिक शोषण किया, विभिन्न स्थानों पर ले जाके शारीरिक शोषण किया, और फिजिकल तो आप हुए ही होते हो, तो रिकॉर्ड प्रूफ भी उसके पास होते हैं। और आप ये भी नहीं कह सकते मेरी पत्नी है, क्योंकि पत्नी तो आपकी कोई और है जिससे केसेस चल रहे हैं। आप बुरी तरह से फंस गए। अगर आप कहते हो पत्नी है, तो वो पत्नी उस चीज को उठा करके आपके ऊपर बाइगेमी का मुकदमा दर्ज करके आपको जेल कराएगी। और अगर आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि पत्नी नहीं है, तो आप 376 में जेल जाओगे। तो आप बहुत बुरी तरह से फंस गए। 376 में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 376 एक ऐसी धारा है कि सबको पता है, बाकी तो अब बीएनएस में सेक्शन चेंज हो चुके हैं, नो इशू, लेकिन मैटर तो वही है।
तो दोस्तों इस तरह से आप जो चीजें गलत चल रही हैं उनको और ज्यादा बिगाड़ लोगे और इस लेवल पे बिगाड़ लोगे कि 498 में तो कुछ होता नहीं, ना आपकी गिरफ्तारी होती है ना आपकी नौकरी जाती है। लेकिन दोस्तों जो यौन शोषण के मामले होते हैं इनमें आपकी गिरफ्तारी भी होती है, बहुत से मामलों में आपकी नौकरी भी जाती है, आपको 2-2 3-3 या उससे भी ज्यादा महीने जेल में भी गुजारने पड़ते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि जजमेंट के टाइम पे भी लोअर कोर्ट आपको छोड़ती नहीं है, सजा कर देती है और 10-10 साल की या उससे भी ज्यादा की सजाएं इसमें है। तो ऐसे में सोचिए आपकी स्थिति क्या बन जाएगी। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इस तरह से किसी पे ट्रस्ट करके आगे बढ़े। ज्यादा अच्छा यही है कि आप पहला फोकस इस बात पे करें कि जो आपके मैट्रिमोनियल विवाद आपकी पत्नी के साथ चल रहे हैं उसे जल्द से जल्द कैसा निपटाया जाए। और उसके लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज बनाए, आप ऐसा करें ऐसा करें ऐसा करें, ये आपके लीगल राइट हैं। उनको यूज करके पहले एक तरफा चीजें खत्म करें, तब आप दूसरी चीज में आएंगे और प्रॉपरली आएंगे, लीगल वे में आएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% लोगों के साथ ऐसा होता है, बहुत से लोग ऐसे हैं भी जो एडल्ट्री में रह रहे हैं और ठीक ठाक अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन एक रिस्क, एक तलवार हमेशा आपके ऊपर लटकी रहेगी। तो अब फैसला आपका है, मैंने आपको दोनों चीजें बता दी, इसके मेरिट भी और इसके डिमेरिट भी। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।